Welcome to MBGI group. Myself Rajkumar Singh, class 11th C और सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, व्यावसायिक अध्ययन। और उसके फर्स्ट लेसन में हम शुरुआत करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब मानवीय क्रियाएं। क्या होती हैं मानवीय क्रियाएं और मानवीय क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और मानवीय क्रियाओं के उन प्रकारों का क्लासिफिकेशन जानेंगे। तो फर्स्ट वी नो ह्यूमन एक्टिविटीज़। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज़? मानवीय क्रियाएं क्या हैं? ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ related to production, exchange, distribution and consumption of wealth और known as economic activities। आर्थिक क्रियाओं का मतलब ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, जो सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं होती हैं वो संबंधित होती हैं उत्पादन से, विनिमय से संबंधित होती है, अदला बदली होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है, उनका उपयोग उपभोग होता है, वेल्थ का धन के अर्जित करने, प्रोडक्शन से, उसके विनिमय से, उसके डिस्ट्रीब्यूट करने से और जो उपभोग करने से होता है। इन सब को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको यहाँ पर दो वर्गों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में ये जो आर्थिक क्रियाओं की बात अभी हमने आपको बताई, तो दो प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में all human activities related to production, exchange, distribution and consumption of wealth are known as economic activities. But non-economic activities में क्या होता है? All those activities which are not related to production, exchange, distribution and consumption of wealth are known as non-economic activities. मतलब अनार्थिक क्रियाएं ह्यूमन की, मानव की ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध धन कमाने, धन को खर्च करने, अदला बदली विनिमय करने से मतलब उसका कोई रिलेशन संबंध नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर प्लाविंग करता है, हल जोतता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई। कोई प्लेयर जैसे होता है वो अगर एंजॉय के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए खेलता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बट अगर वो किसी टीम से खेलता है, उसमें उसको धन मिलता है, गेन करता है वो, तो वो हो गया आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, उसका वर्गीकरण जो एक्टिविटीज का, ह्यूमन एक्टिविटीज का होता है, वो दो तरीके से, तीन तरीके से हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन अनार्थिक और आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण जो होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का ऑब्जेक्ट क्या है? उद्देश्य। ह्यूमन एक्टिविटीज का, क्रियाओं का, मानव क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? अगर उसका मानव क्रियाओं का उद्देश्य एक्टिविटीज जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट जो है वेल्थ गेन करना होता है, धन अर्जित करना होता है, कमाना होता है, तो वहां पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा, अदरवाइज वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। दूसरा होता है डायरेक्ट रिलेशन विद द वेल्थ। सीधा संबंध अगर धन से है, किसी मानव की क्रिया का सीधा संबंध धन से है तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और अगर उसका संबंध धन से नहीं है, सेवा से है, जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो वहाँ धन से उसकी क्रिया का कोई मतलब नहीं, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। बट अगर कोई आया होती है, कोई काम करने वाली होती है जो दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करती है, उससे उसको धन मिलता है, उसको मजदूरी, उसको सैलरी, उसको उसका पारिश्रमिक मिलता है, उसका प्रतिफल मिलता है, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और तीसरा जो होता है
लीगलिटी ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी में लीगलिटी होगी तभी उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे, अदरवाइज इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम बोलेंगे। लीगलिटी का मतलब वैधानिकता, जैसे चोरी डकैती करना, राजनी करना, घूसखोरी करना, इससे धन से संबंधित तो है ये, लेकिन इसमें वैधानिकता नहीं है, लीगल नहीं है, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। बट अगर कोई काम हम लीगल करते हैं और उससे धन अर्जित करते हैं तो इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।